हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर हमजा मसूद। आज हम बात करेंगे जो हमारे इंटरमीडिएट का जो एफएससी लेवल और आईसीएस का दोनों का मतलब जो फिजिक्स का पेपर होता है, इस पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमने तो बड़ा अच्छा पेपर किया था, पता नहीं सर 85/85 क्यों नहीं आए मार्क्स। रीज़न क्या बनती है, उनको आता सब कुछ है बट उनको पेपर अटैम्प्ट करने का मेथड नहीं सही पता होता। टाइम जो हम मैनेजमेंट का एक फैक्टर होता है या जो प्रेशर का लेवल होता है वो उनसे मैनेज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनके कई क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। गलत ना भी हो तो वो अटैम्प्ट पूरा पेपर करते हैं, जिसकी वजह से अगर एक आधा क्वेश्चन उनका गलत हो गया तो जाहिर सी बात है 85/85 आ नहीं सकते। एमसीक्यूज में भी ऐसे, अगर एमसीक्यूज एक आधा गलत हो गया फिर भी 85/85 नहीं आते। तो अब हमने इसको कैसे मैनेज करना है, इसकी प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको आज दूंगा। आपने उन्हें समझ लेना अच्छी तरह और उसके मुताबिक पेपर को अटैम्प्ट करना है। आपके इंशाल्लाह 85/85 मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर करना क्या होता है कि आपका जो पेपर है उसका एक प्रॉपर एक पैटर्न है, आपने उस पैटर्न को फॉलो करना है। एग्जामिनर के लिए आसानियाँ पैदा करनी है कि एग्जामिनर टू द पॉइंट स्टेटमेंट को पढ़े, क्वेश्चन को टिक करे और आगे चला जाए और आपको 2 मार्क्स वहीं पर दे दे शॉर्ट क्वेश्चन की सेंस में, ठीक है। मोस्टली ज़्यादा नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के 44 मार्क्स, तो इसलिए वो भी अभी हम ये सारा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें जो हमने लेके जानी है, वो ये नहीं होगा कि आप एक पेन पकड़ा और एक पॉइंटर पकड़ा और चले गए। नहीं, एक प्रो बच्चा जो मतलब एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर जाना चाहता है वो अपने साथ कुछ फर्दर चीज़ें लेके जाता है जो बड़ी हेल्प आउट करती हैं उसे टाइम मैनेजमेंट में, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास अपना पेन हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपकी रोल नंबर स्लिप है, वो भी लेके जाना। ये ना आप ये ले जाओ रोल नंबर स्लिप लेके ना जाओ। अच्छा, पेन है, फिर उसके बाद ब्लैक एंड ब्लू पॉइंटर्स, ठीक है। ये ब्लैक कलर के ब्लू कलर के पॉइंटर्स जो होते हैं वो आपने लेके जाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ब्लैक एंड ब्लू मार्कर्स ये होने चाहिए। वो जो मार्कर्स नहीं होते मोटे वाले ब्लैक और ब्लू कलर के, वो आपने लाजमी लेके जाने हैं, ठीक है, एक पेपर को पैटर्न की शक्ल देने के लिए। फिर उसके बाद आपके पास स्केल होना चाहिए, ठीक है। इसमें स्केल आपके दोनों लॉन्ग और स्मॉल दोनों स्केल हो। एक वो बड़ी लेंथ वाला जो होता है स्केल वो, और एक छोटे वाला, दोनों स्केल हो। लॉन्ग वाला क्यों चाहिए, स्मॉल वाला क्यों चाहिए, वो भी हम इधर अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद आपके पास पेंसिल, यानी कि जो लेड पेंसिल होती है ये वाली, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक शार्पनर होना चाहिए, इरेजर होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपने लिखनी है, ये लेकर लाजमी जानी है ये चीज़ें, ठीक है। एक बॉल पॉइंट हो, ठीक है, ये ब्लू कलर की, ये इन केस ऑफ अगर आपका पेन नहीं चलता, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन भी हो, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि अगर फिजिक्स का पेपर है तो फिर आपके पास एक कैलकुलेटर भी होना चाहिए। ये ना हो एग्जामिनेशन हॉल में आप किसी से कैलकुलेटर मांगने शुरू कर दो। और कैलकुलेटर के साथ साथ अक्सर बच्चों के पास तो इनकी तादाद 2 होती है। एक एक्स्ट्रा कैलकुलेटर होता है, उन्हें डर होता है कि अगर सर ये कैलकुलेटर हमारा जवाब दे गया तो एटलीस्ट दूसरा तो है, काम तो देगा। या वो इतने शार्प बच्चे होते हैं कि वो टाइम बचाते हैं, वो टाइम बचाने के साथ साथ एक ही न्यूमेरिकल को 2 कैलकुलेटर पे अलग अलग हल करते हैं और उनका आंसर देखते हैं सेम आया है। तो इसलिए ये कैलकुलेटर आपके पास एक हो तो ठीक है, लेकिन 2 हो तो बेस्ट है, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा पेन, अगर ये पेन हमारा भाई क्या दे जाता है, आपको जवाब दे जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक वो होता है ये जो रिमूवर होता है, ये मतलब कि वैसे तो एग्जामिनेशन हॉल में कई जगह अलाउ नहीं होता, तो कोशिश करें आप भी ना लेके जाएं, ठीक है। ये ना हो बाद में आप पकड़े जाएं। तो वैसे तो ये अलाउ नहीं होता, बाकी आपकी कोशिश होगी कि आपकी मिस्टेक्स कम से कम हो, और अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसे आपने कैसे टैकल करना है एग्जाम में, वो भी हम इधर डिस्कस करते हैं। ये आपकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास, यानी कि ये आपके वो जंग के हथियार हैं जो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आप उस वक्त जंग में ही जा रहे होते हो, ठीक है।
अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी अपने पेपर की तरफ। इसको मैं रिमूव कर देता हूं, अगर आपने चीज़ें लिखनी है तो आप लिख सकते हो। अच्छा, अब आ जाते हैं हम आपके पेपर की तरफ। आपका पेपर होता है जी 3 घंटे का। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की फिजिक्स का पेपर होता है 3 आवर्स का टाइम, 3 आवर्स। ठीक है जी। 3 आवर्स को अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास बनते हैं 180 मिनट्स। ठीक है, 180 मिनट्स। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि 180 मिनट्स के अंदर जो 20 मिनट होते हैं, 20 मिनट्स, ये होते हैं आपके 17 MCQs के, यानी कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन। ठीक है, उसके बाद जो बाकी के आपके पास 160 मिनट्स बचते हैं, वो होते हैं आपके पास जो आपका रिमेनिंग पेपर रहता है। 17 MCQs होते हैं और 17 ही एक नंबर का एक MCQs होता है, आपको पता है। तो 17 मार्क्स के आपके पास आ जाते हैं क्या चीज़, सीधे सीधे 17 मार्क्स के 17 आपके पास आ जाते हैं MCQs। बाकी बचता है आपका सब्जेक्टिव पोर्शन। ठीक है, सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर आपके पास 68 मार्क्स का जो बचता है पेपर। ठीक है, 68 मार्क्स का, 85 है ना, 75 और 7, तो 68 मार्क्स का आपके पास पेपर बचता है, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन। ठीक है, सब्जेक्टिव 68 मार्क्स, और इसके लिए आपके पास होते हैं 160 मिनट्स। ठीक है, अच्छा, अब आपने पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए ये चीज़ें कैसे हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वो मैं इधर लिखता हूँ, फिर हम पेपर की तरफ चलते हैं कि आपको एग्जामिनर ट्रीट कैसे करता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं। ठीक है, 68 मार्क्स का पेपर है। इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन की बात कर रहा हूँ, 22 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इन 22 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मेरे मुताबिक मैं सोचता हूँ कि 5 मिनट बहुत हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। 1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास कितने मिनट होंगे 5 मिनट। तो 22 के लिए आपके पास मिनट बन जाते हैं इधर 22 × 5, तो बनते हैं जी 110 मिनट्स। ये बड़े ध्यान से आपने सुनना है लेक्चर, ये सारा लेना है, लेक्चर को अटेंड करना है और समझना है कि आपने पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। यानी कि जब कहते हैं ना कि एक काम किसी प्लान के मुताबिक होता है तो उसके अंदर बड़ा मतलब कि आपको विक्ट्री बड़ी आसानी से मिल जाती है अगर एक प्लान, प्रॉपर प्लान के मुताबिक। अनप्लान में आप चलते हो ना तो आपका लॉस हो ही जाता है। तो हम एक प्लान के थ्रू चलेंगे ताकि आज आप इसे समझ लोगे तो फिर आप प्लान के मुताबिक पेपर देने जाओगे तो इंशाल्लाह आपके 85/85 मार्क्स आएंगे। ठीक है, लेकिन पेपर भी आना चाहिए, ये ना हो कि प्लान ये हो पेपर आता ना हो। ठीक है, अच्छा, 110 आपके पास मिनट्स आ जाएंगे कितने के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, ये हमारे पास पूरे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इनके जो मार्क्स होते हैं वो बनते हैं इधर 2 नंबर का एक होता है तो 44 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, ये नो चॉइस के साथ बता रहा हूँ क्योंकि 22 के 22 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं हमारे पास 33 हैं लेकिन 22 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो ये हम सिर्फ उसकी बात करें जो पूरा पेपर आपने अटैम्प्ट करना है हर हाल में, ये 44 मार्क्स के हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन बी। पोर्शन ए में शॉर्ट होता है, पोर्शन बी में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपने 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, जिसके अंदर 3 आपके पास थ्योरी होती, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिनमें 3 थ्योरी होती है और 3 न्यूमेरिकल होते हैं। 3 थ्योरी के लिए मेरे ख्याल से 10 मिनट होने चाहिए आपके पास एक थ्योरी वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। तो ये कितने मिनट्स हो गए, 30 मिनट्स। हमारे पास 5 नंबर का ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो 15 मार्क्स के आपके पास आ जाएंगे 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। कौन से, थ्योरी वाले, थ्योरी। ठीक है, और 3 आपके पास न्यूमेरिकल होते हैं और मेरे ख्याल से 5 मिनट काफ़ी हैं एक न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट करने के लिए। तो 15 मिनट्स बनेंगे आपके पास कितने के लिए, 3 न्यूमेरिकल के लिए। 3 न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल के 3 नंबर होते हैं तो 9 मार्क्स आपके पास आ जाएंगे
ये वाले, ठीक है। आप इन सबको जब सम करेंगे तो ये 68 हो जाएंगे, 44 है, तो जब आप इन सबको सम कर लो तो ये आ जाएंगे 24, 44 और 24, 68 बनते हैं 17, और टोटल आपका 85 मार्क्स का पेपर बनता है, ठीक है। अब आप ज़रा टाइम लगाएं तो टाइम कितना बनता है, 110 और 30, 140, 140 और 15, 55, 155। अब आपके पास कितने मिनट थे, 160, यानी कि इन सब का जो सम इधर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 155 मिनट्स हैं आपके पास कितने, 160 मिनट। तो भाई ये जो 5 मिनट हैं इनका क्या करना है भाई हमने, तो अब ये वो 5 मिनट है जो आखिर में एग्जामिनर का, तो ये 5 मिनट रह गए भाई, यानी कि 5 मिनट्स लेफ्ट। अब ये 5 मिनट लेफ्ट में अब सारे के सारे पेपर को आपने देखना होता है, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है, न्यूमेरिकल्स के आंसर ठीक है, A to Z पेपर को आपने थॉरोली देखना होता है, ठीक है। अब जब पेपर को देखना था, इसके बाद ये 5 मिनट वहाँ पे भी काम आएंगे, जो भी मैं इसके बाद बताऊँगा जब आप बबल्स फिल करते हो, ठीक है। तो आपके पास इसके अंदर आप इसे कह लो डेकोरेशंस आपके पास आ जाती है, रीचेकिंग आ जाती है, बबल फिलिंग आ जाती है, ठीक है। ये बबल फिलिंग वैसे तो बच्चे स्टार्ट में कर लेते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये आपको एंड में करनी चाहिए, ठीक है। अब आपके पास है 5 मिनट, आपने ये सारा कुछ इस 5 मिनट में करना है, ठीक है। लेकिन अब हम आ जाते हैं उस चीज़ की तरफ, ये वो बच्चा है जिसने पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है, और इसके अंदर कुछ गुंजाइश है, क्योंकि वो पूरे 22 मार्क्स यानी कि 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा है। तो अगर एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन उसका गलत हो गया या कोई 0.5 मार्क या 1 मार्क उसका यहाँ से कम हो जाता है, तो आई थिंक कि उसके 85/5 नहीं आएंगे। तो अब करना क्या है, अब करना कुछ ये है कि आपने ये जो 160 मिनट हैं, ठीक है, मैं इसको एक बार रिमूव कर, बल्कि इधर नीचे लिख लेते हैं, 160 मिनट्स। तो जो पेपर आप 155 मिनट में अटैम्प्ट कर रहे हो ना, ये सारा 85/85 का पेपर, यही पेपर अब आपने इसको अपनी राइटिंग को इम्प्रूव रखते हुए, टाइम को मैनेज करते हुए, यानी कि जो न्यूमेरिकल आपको 5 मिनट लग रहा है, अगर आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार है तो कोशिश करो ये 2 मिनट में हल हो जाए न्यूमेरिकल, ठीक है। तो हर जगह से आपने थोड़ा टाइम बचाना है। जब आप ये सारा टाइम बचा लोगे तो आपका ये पेपर 130 मिनट्स में आपने अटैम्प्ट करना है। कितने मार्क्स का पेपर, 68 मार्क्स का पेपर आपने कितनी देर में अटैम्प्ट करना है, 130 मिनट्स में। अब आपके पास कितना टाइम बच गया, पहले 5 मिनट बच रहे थे, अब 160 में से 130 मिनट हम यूज कर रहे हैं, तो कितने मिनट बच रहे हैं, 30 मिनट्स। तो यहाँ पर डेकोरेशन, रीचेकिंग, बबल फिलिंग के साथ एक और कॉलम आ जाएगा, सॉरी एक और पॉइंट आ जाएगा, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हमारी जो पेपर की टेक्निक होगी वो कुछ इस तरह होगी कि हमने एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि ये जो 22 है, सॉरी ये जो 22 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके टाइम को भी कम करना है। लॉन्ग क्वेश्चन को 8 मिनट में, 9 मिनट में अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है, न्यूमेरिकल को 2 से 3 मिनट में, और हर शॉर्ट क्वेश्चन को 4 मिनट में। जब आप इसे करोगे तो आपका अच्छा खासा आपने टाइम इधर बचा लेना है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, जैसे कुछ थ्योरीज आपके पास बहुत लेंथी भी आ जाती हैं, तो कोशिश करनी है कि आप हर जगह सेम टाइम नहीं दे सकते, तो आपने बस ओवरऑल 30 मिनट का टाइम बचाना है। और आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्टार्ट में एक घड़ी ज़रूर हो, क्योंकि घड़ी होगी तो आपने एग्जाम, सर इतने बजे एग्जाम मुझे मिला है पेपर, इतने बजे आपका मेरे 3 घंटे पूरे होंगे तो आप मेरे से ले लेना, ठीक है। तो ये भी एक आपके पास ट्रिक, हमारे पास ये जो एक टिप है ये आपने लिख लेनी है, ठीक है। अच्छा 160 मिनट, अब हमारे पास बच गए हैं 30 मिनट। इन 30 मिनट के को आपने यूटिलाइज कहाँ पर करना है, जो यूटिलाइजेशन है वो इधर है आपके पास 10 मिनट्स। कितने मिनट रह गए, 20, और इस हिस्से को आपने देने हैं 20 मिनट्स। अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 33, अटैम्प्ट करने होते हैं 22।
तो आपने क्या करना है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर यानी कि 2, 2 और 3, ठीक है, सॉरी 2, 2 और 2, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने फर्दर अटेम्प्ट करने हैं। कितनी देर में? 20 मिनट में। 20 मिनट के अंदर आपने फर्दर कितने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देने हैं एग्जामिनर को? 6 शॉर्ट क्वेश्चंस एक्स्ट्रा। इसका मतलब है कि जो 22 शॉर्ट क्वेश्चंस है इसके अंदर आप 6 और ऐड कर दें तो 28 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं एज अ प्रो स्टूडेंट, ताकि अगर आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन गलत हो भी जाए तो वो एक्स्ट्रा में काउंट होकर आपको मार्क्स 85/85 मिल जाए। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपने इसकी एक फ़ोटो लेनी है तो वीडियो को पॉज करके एक फ़ोटो क्लिक कर लें। इसके बाद हम चलते हैं अपने प्रॉपर पेपर की तरफ कि हमारा जो हम बैठे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो पेपर कैसे आता है। क्लियर? चलें जी। आ जाए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जब एग्जामिनर आता है तो सबसे पहले आपको एक शीट डिलीवर की जाती है जिसे हम बोलते हैं इधर आंसर बुक। सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को तो बड़ी अच्छी तरह इसका इल्म होता है, फर्स्ट ईयर वालों को भी होता है। वो जो तो आप मैट्रिक एग्जाम से बात है पेपर दे के आए होते हो तो वो एक पूरी बुक होती है, वो उसको मतलब बाइंड कर रखा होता है, उसके अंदर पेजेस होते हैं। स्टार्ट पे हमारे पास जो फॉर्म होता है, फिलिंग फॉर्म, वो होता है और एंड पे हमारे पास उसके जो बबल्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ गई जी आपकी आंसर बुक। इस आंसर बुक के अंदर ना हमारे पास पेजेस होते हैं, लगभग कोई 21-22 होते हैं पेजेस जाते हैं, इतने पेजेस, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो आंसर बुक आ जाती है आपकी, इस आंसर बुक के अंदर हमने जो इसके अंदर ना ऐसे सिर्फ लाइंस लगी होती हैं उर्दू के फॉर्म में, उर्दू फॉर्मेट में लाइंस होती हैं, कोई हाशिया, कोई कॉलम शालम, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि असल में क्या होता है कि उसके ऊपर ना आपके साइन होते हैं, आपका नाम होता है, वल्दियत होती है या गार्डियन का नेम होता है और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं। तो होता क्या है कि ये टाइम ज़ाया कर देता है। कब? जब होता क्या कि आप फिल नहीं करते, आप फ़ौरन पेपर का इंतज़ार करते रहते हो, एग्जामिनर आपको पेपर देता है, आप बबल फिल करते हो, ये फिल नहीं करते। जब आपके पास सुपरिटेंडेंट आता है तो वो देखता है ओ यार आपने तो ये फिल ही नहीं किया, चलो इसे फिल करो अभी। वो जब आपसे ये फिल करवाएगा चीज़ें तो वो आपके पेपर टाइम के अंदर फिल करवाएगा। ये जो पहले का टाइम है, ये आपका टाइम अभी शुरू नहीं हुआ पेपर का, टाइम तब शुरू होगा जब आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दे दिया जाएगा। इसका मतलब है ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम है, इसको आप यूटिलाइज करो इन्हीं कामों में। तो सबसे पहले आपने फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। उसके अंदर स्टार्ट में फॉर्म है, रोल नंबर के बबल्स होते हैं, आपका नेम होता है इधर, ठीक है, फिर इधर एग्ज़ाम की डेट वगैरह और कौन सा एग्ज़ाम है वो सारा कुछ होता है। नेक्स्ट पेज, आप उसका जो पहले वाला कंप्यूटराइज पेज है उससे आगे जाओगे तो उर्दू फॉर्मेट के अंदर इधर फिर इस जगह पर, मतलब इस पेज से इस जगह पर एक पेज होता है ऊपर, उसके स्टार्टिंग में भी अगेन उससे रिलेटेड ही उर्दू फॉर्मेट में चीज़ें पूछी होती हैं, तो फिर आपने वो उर्दू फॉर्मेट में इधर लिख देनी है, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह फिल करना है। और कैंडिडेट जो मतलब कैंडिडेट कौन है, आप हो, आपके एक साइन का एक बॉक्स भी होता है, वो आपने उधर करना होता है, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह फिल रखना है, आगे भी इधर भी, ये ताकि आपने फिल कर लिया। और जो लास्ट होता है कंप्यूटराइज का, इससे मिलता जुलता पिंक से कलर का जो लास्ट में पेपर होता है, जिस पे बबल होते हैं, उसके अंदर कुछ होता नहीं है। तो स्टार्ट में ही हमारे पास जो होता है उसके अंदर अगर कोई एक आधा आपके पास डिमांड कर रहा है फॉर्म से फिलिंग रिलेशन की या कोई भी चीज़ की, तो आप उसे फिल कर दें, ठीक है। और कुछ उसने नीचे लिखा होता है फॉर ऑफिस यूज़ या फॉर एग्जामिनर ओनली, तो उसको आपने नहीं छेड़ना, वो एग्जामिनर का काम है मार्क्स देने के लिए, तो उसको आपने नहीं छेड़ना। जो आपका काम है कैंडिडेट का, बस आपने उसे फिल कर लेना है। कब? जब आपको पेपर यानी कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर अभी तक नहीं मिला, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आपने क्या करना है कि ये आपका जी पेज है, इस पेज के ऊपर जस्ट ऐसे करके ना, सॉरी, उर्दू फॉर्मेट में ना लाइंस होती हैं, कोई हाशिया नहीं होता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब आपका काम होता है आपके हथियारों का। अब आपने निकालना है वो स्केल जो बड़े वाला है, मैंने आपको कहा था दोनों स्केल काम आएंगे, दूसरा भी काम आएगा, बड़ा भी काम आएगा, छोटा भी काम आएगा। पहले बड़े देख लें।
बड़ा स्केल होता है आपके फुल पेज जितना, ठीक है, इतना होता है, आपको पता है। तो आपने क्या करना है, इस जगह और इस जगह ब्लू मार्कर से लाइंस लगानी है, ठीक है, स्केल रखकर यूं लाइन। अगर आप लगाओगे, आपको के साथ मैं तो छोटा स्केल ले जाता हूँ, उससे भी कुछ गुजारा हो जाता है यार। उससे पता क्या नुकसान होता है, उससे जब आप एक लाइन लगाओगे ना तो स्केल एंड हो जाएगा, आप स्केल नीचे करोगे तो आपकी लाइन टेढ़ी हो जाएगी, मतलब ये लाइन ऐसे थी, इधर जाकर शायद वो स्केल टेढ़ा हो गया तो वो लाइन ऐसे हो जाएगी, तो ये बड़ा बुरा इंपैक्ट डालता है। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा, टीचर्स कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। भाई वो इधर लगता है, एग्जामिनर देखता है यार ये क्या गाना मारा हुआ है, एग्जामिनर को खुश करो, जितनी आसानी इसके लिए पैदा करोगे उतने नंबर देगा, सीधी सी बात है। तो ये रोला जो है इससे आपने निपटना है। कैसे? आपने बड़ा स्केल ले जाना है। अब एग्जामिनर ने तो नहीं कहा ना आपको कभी बड़ा स्केल क्यों लाए हो, लेके जाओ, आपकी मर्जी। आपने क्या करना है, इसके ऊपर स्केल रख के यूं लाइन लगा देनी है। स्केल नहीं है, मेरी भी लाइन टेढ़ी गई है, ठीक है। अच्छा, एक लाइन आपने लगा लेनी है इधर, ठीक है। फिर इसके साथ एक लाइन ऐसे करके ना, स्केल के साथ एक इधर लाइन लगानी है और एक इधर। ये आपका हो गया एक पेज का फ्रंट साइड। आपने पूरी शीट के ऊपर, जब तक आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिल जाता, आपने ये सारा काम अपनी जो आंसर बुक है उसके आखिरी पेज तक यूं करना है। दोनों साइडों पर हाशिए की डबल डबल लाइंस लगानी है, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। और ये लाइंस के दरमियान में बिल्कुल माइन्यूट सी स्पेस हो, बिल्कुल माइन्यूट सी, जैसे इस जगह पर हल्की सी स्पेस हो रही है, यूं 2 लाइनें इधर और यूं 2 लाइनें इधर। आगे सारे के सारे पेजेस पे आपके ऐसे ये 2 लाइनें हों, ठीक है। अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव आपको नहीं मिला, इसका मतलब आपके 3 घंटों की टिक टिक अभी स्टार्ट नहीं हुई। तो अब यहाँ पर आपके पास इस, अगर ये फ्रंट पेज है तो यहाँ पर ना आपके पास कुछ फॉर्म होगा फिलिंग वाला, जो कि मैंने आपको बताया उर्दू फॉर्मेट में। इधर आपने लिखना है सबसे पहले, इधर आप यहाँ तो लिख सकते हो शॉर्ट्स, ठीक है। यहाँ सब्जेक्टिव का हाईलाइट देकर, सब्जेक्टिव से पता है ये सारे जो लिखने वाला ये सारा सब्जेक्टिव है तो शॉर्ट्स। और इधर आपने ब्लैक जो आपके पास होगा, सॉरी इधर पड़ा है अपने पास भी, इधर आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब काम आपका सारा ब्लैक और ब्लू का है। ये रेड और ये ग्रीन तो मैं सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ें जो अलग से होती हैं उसके लिए बताऊंगा, लेकिन हम सारा आगे अटैम्प्ट इस ब्लैक और ब्लू से ही करेंगे, ठीक है। जिसमें ब्लैक आपके पास जो होगा वो पॉइंटर भी होगा और मार्कर भी होगा, और ब्लू पेन होगा, ब्लू मार्कर होगा, ब्लू पॉइंटर भी होगा। लेकिन पॉइंटर को हम इन केस ऑफ एमरजेंसी यूज़ करेंगे, लेकिन ज़्यादातर पेपर हम पेन से अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये आपके पास हो गया जी ये पूरा जुगाड़ सिस्टम, ठीक है। अब क्या हुआ, अब भाई आपके पास क्योंकि बहुत बड़ा हाल है, पेपर्स को जो आपके पास पेपर है उसको आने के लिए थोड़ा सा क्या लग जाता है, समय बोले तो वक्त लग जाता है। तो ये सारा काम आप करके सुकून से रिलैक्स होकर बैठे, सुकून से रिलैक्स होकर आपने बैठ जाना। ये सारी पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक पंजाब बोर्ड के जो पेपर्स हैं उनके लिए, ठीक है। जो हमारे पास ये फिज़िक्स का पेपर है इंटरमीडिएट, तो उसके लिए, ये फेडरल और बाकी बोर्ड्स के लिए नहीं है, ये हमारे सिर्फ बोर्ड के लिए है कि हमारे बोर्ड के अंदर जो टेक्निक है उसको हमने ऐसे यूज़ करना है। बाकी बच्चे भी इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो अपने पेपर के पैटर्न को, टाइम को अपने लिहाज से देख लें। टेक्निक सारों में यही लग सकती है, ठीक है। लेकिन ये जो मैं अभी समझा रहा हूँ ये सिर्फ पंजाब बोर्ड के 3 घंटे का फिज़िक्स के पेपर के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आ गया जी आपका क्या चीज़, ऑब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। एक पेज होगा, इस एक पेज के ऊपर आपके होंगे, इधर टाइम लिखा होगा, इस जगह पर सेशन दिया होगा, इस जगह पर दिया होगा आपका क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं टाइम, एमसीक्यूज़ के मार्क्स और एमसीक्यूज़ की तादाद, ये सारा दिया होगा। और इधर लिखा होगा बड़ा सा करके क्वेश्चन नंबर 1, और इधर लिखा होगा कि भाई इसके अंदर ऐसे इंग्लिश में लिखा होगा, इसके अंदर भी 17 एमसीक्यूज़ हैं, हर एमसीक्यूज़ का 1 नंबर, आपने सारे एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और इस जगह पर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस सेंस में आपके इधर एमसीक्यूज़ दे रखे होंगे, और उनके ये 17 के 17 एमसीक्यूज़ आपके एक ही पेज पर होंगे, और उनके आगे साथ ऑप्शन भी दे रखे होंगे, ठीक है। बॉक्सेस की शक्ल में भी होता है किसी पेपर में, किसी पेपर में वैसे ही लिखा होता है, कॉलम बॉक्स नहीं बने होते, सिंपल लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, और ये आपके पास ये जो 17 एमसीक्यूज़ है, इस पेपर के ऊपर कुछ फिल करने के लिए होता नहीं है, तो
सुपरिटेंडेंट या जो आपके रूम में निगरान होते हैं तो वो अनाउंस करते हैं कि भाई आपने अपने इस क्वेश्चन पेपर पे यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर पर अपना रोल नंबर लिख देना है। तो हम इधर आपका 6 डिजिट का रोल नंबर लिख देते हैं ब्लैक पॉइंटर से। तो वो हो गया जी 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आपने अपना जी रोल नंबर इधर लिख दिया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, 17 MCQs है। तो ये 17 MCQs में से आपको पता है कि अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करके गए तो आप इन 17 MCQs को 10 मिनट में भी अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन 10 मिनट में कोशिश करेंगे आपने वो वाली चीज़ करना है जो आपको बहुत अच्छी तरह से आती है। ये नहीं करना कि आपको 1 आता है, 2 भी आता है, 3 में डाउट्स हैं तो आप 3 का जल्दी जल्दी कहोगे तो मैंने तो यार 10 मिनट में ही करने हैं। 3 का कोई भी अच्छा सा आपको लग रहा हो, आपका आंसर नहीं भी सही आ रहा तो आपको यार मैंने 10 मिनट में करने है, मैंने टाइम बचाना है। नहीं यार, ऐसे नहीं करना। आपने 3 को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि जो आपके आंसर बुक थी उसके आखिरी पेज के ऊपर इस जगह पर आपके पास बबल्स होते हैं, ठीक है। नीचे फॉर एग्जामिनर होता है, इस जगह पर आपके ये थोड़ी रेड कलर का ही होता है ये डब्बे शब्बे, तो ऐसे करके रेड या पिंक से कलर का होता है। तो इधर आपके पास ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 17 MCQs होते हैं। और इधर इनके A B C और D लिखे होते हैं, इस तरह इनके बबल्स होते हैं, ठीक है। ये आपके 17 MCQs कैसे बबल होंगे, इधर भी होंगे सारे बबल्स ना, इस तरह। तो ये बबल्स होंगे। आपने क्या करना है, अपने शीट को आंसर बुक ऐसे उल्ट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इस MCQs को पढ़ना है। पहले को आपने पढ़ लिया, आपने कहा कि भाई ये इसके जो ऑप्शंस हैं A B C और D, ये इसके 4 ऑप्शन है। आपने पूरे MCQs को पढ़ा, आपको अच्छी तरह ये MCQs आता है, आपने देखा यार इसका ऑप्शन B है। तो आपने ये नहीं करना कि आपने इधर से B देखा उधर टिक करने, उधर तो वैसे भी नहीं वो करने देते आपको। वो कहते हैं कि भाई आपने इस पर किसी किस्म का लिखना नहीं है माँ सिवाय, आपने जस्ट एक रोल नंबर लिखना है, इसके ऊपर निशान नहीं लगाना। तो कोशिश करें ना लगाएं, क्योंकि अगर एग्जामिनर सख्त हुआ तो मे भी आपसे पेपर छीन ले। तो इसलिए इस रोले में पढ़े ही ना, ठीक है। आपने क्वेश्चन 1 का लेट्स सपोज ऑप्शन C सिलेक्ट कर लिया, तो आपने क्या करना है, इधर C को फिल नहीं करना, पूरे C को फिल नहीं करना। ये टाइम पूरी फिलिंग वाला टाइम ये कब हमने यूज़ करना है, एंड में, अभी यूज़ इसमें नहीं जाना। इधर आपने लगा देना है एक डॉट, जस्ट कि आपको पता हो किसका ये है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी आता है, इनके MCQ नंबर 2 उसका है जी B, वो भी लगा दिया। 3 नहीं आता, 4 नहीं आता, 5 आता है, 5 का ये है, 6 का B है, फिर 8 का D है। लेकिन ये देखते रहना कि 8 का C है तो ये C वाली लाइन में ही हो, D में आपने निशान नहीं लगा देना, डबल फिलिंग नहीं करनी। इसका एक थोड़ा सा बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि अगर आपका डॉट हो और आपको बाद में पता चले यार इसका तो B लग रहा था या B है, तो डॉट का ये फ़ायदा होता है कि आप अक्सर वो फिल कर देते हो, क्योंकि ये शीट मोस्टली कंप्यूटर नहीं चेक कर रहा होता, तो आप उसे कर लो तो वो बचत हो जाती है। लेकिन कोशिश करेंगे ऐसे रोले में पड़े ही ना, कि आप रिस्क ले ही ना, क्योंकि आपके पास 17 मिनट्स हैं। कितने मिनट्स हैं इधर आपके पास? 17 मिनट्स। तो इन 17 मिनट्स को आप एडजस्ट करो कि आपके पास ये वाला रोला पड़े ही ना कि अब आपने क्या करना है कि आपने 10 मिनट के अंदर आपने उन MCQ 17 MCQs में से लेट्स सपोज 12 MCQ जो आपको अच्छी तरह आते हैं अपने अटैम्प्ट कर लिए, बाकी जो बहुत ट्रिकी हैं उनके लिए टाइम बच जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने ये आपसे पेज कलेक्ट कर लेना होता है 17 मिनट्स के 20 मिनट्स के बाद, ठीक है। तो 17 आपके पास मिनट्स हैं, तो 17 में से 20 मिनट्स आपके पास इधर आ जाते हैं। तो ये वाला जो पेज उसने कलेक्ट करना है तो आपके पास बचते हैं पीछे, यानी कि 10 मिनट में अगर आपने इम्पोर्ट जो आसानी से आते हैं वो कर लिए, पीछे आपके पास लेट्स सपोज 7 MCQs बचते हैं जिनके लिए आपके पास हैं जी आगे 10 मिनट। तो आपने उन MCQs को सुकून से हल करना है, क्योंकि इन 17 मिनट्स के अंदर ये 17 मिनट्स कह रहा हूँ यार, क्या हो गया, 17 MCQs 20 मिनट्स। इन 20 मिनट्स के अंदर आपने जो MCQs अटैम्प्ट कर लिए वो तो ठीक है, लेकिन अब जो MCQs आपने अटैम्प्ट नहीं किए उनके ऊपर आपको डाउट्स आई हैं, वो कैलकुलेशन डिमांड कर रहे हैं, तो आपने अपनी आंसर बुक के लास्ट पेज पे चले जाना है। अब आपने अपने एक दूसरे हथियार को यूज़ करना है जिसको हम बोलते हैं लेड पेंसिल। आपने अब यहाँ पर क्या यूज़ करनी है, लेड पेंसिल, इस MCQs की कैलकुलेशन के लिए। एग्जामिनर आपको कहता भी, आप कहते हो सर ये MCQs हल नहीं हो रहा, इसको मैं कहाँ पे हल करूँगा, कहता भैया आंसर बुक दिया वहाँ पे हल कर लो। तो आपकी आंसर बुक का आखिरी पेज, ठीक है, उसके ऊपर आपने लेड पेंसिल से यूज़ करना है। लेड पेंसिल को यूज़ करते हुए आपने
उसे अपने मतलब लिखना है, एमसीक्यूज को हल करना है, टाइम भी आपके पास ज़्यादा है तो प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि 17 एमसीक्यूज में से अगर एक भी एमसीक्यूज गलत हो गया, क्योंकि नो चॉइस एमसीक्यूज होते हैं, यानी कि आपके पास 17 एक्स्ट्रा होते नहीं है, तो 17 एमसीक्यूज हैं, 17 मार्क्स है। अगर एक भी गलत हो गया 85 वाली 85/85 वाली लाइन से, तो आप बिल्कुल निकल गए। तो कोशिश करनी है कि आपके 17 के 17 एमसीक्यूज 100% ठीक हो, चाहे आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है चाहे कम कर रहा है। तो आपने ये नहीं होना कि आपने पैटर्न पे चलना है, आपने क्या करना है, आसान वाले पहले बबल्स लगा देने हैं और मुश्किल वालों के हल करके उनके आंसर प्रॉपर निकाल के फिर इधर डॉट्स लगा देने हैं। अब अभी टाइम पड़ा है, आप कहते हैं सर मैंने यही काम मतलब सारे एमसीक्यूज 100% लेट्स सपोज 18 मिनट में, 18 जो हमारे पास मिनट्स है इसमें मैंने अटैम्प्ट कर लिए। तो अब आपको जाहिर सी बात है, ये तो ऑब्जेक्टिव है, आपको क्या चाहिए सब्जेक्टिव। तो एग्जामिनर कहता है भाई सब्जेक्टिव पेपर तो भी है ही नहीं, वो सब्जेक्टिव पेपर आएगा, टाइम पूरा होगा तो हम दे देंगे आपको, या वो अभी देर है दूर है। तो आपने क्या करना है, अब आपने सुकून से इन बबल्स को फिल कर लेना है, क्योंकि एंड में भी फिल करोगे तो टाइम तो तब भी लगना है, लेकिन अभी आप फ्री बैठे हो, टाइम आपका 3 घंटे का शुरू हो चुका है, तो आपने इन बबल्स को सुकून ज़बरो तहम्मुल से इनको फिल कर लेना है, ताकि ये वाला काम आपसे, आपके मतलब इस काम से आपकी जान छूट जाए। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 17 एमसीक्यूज, 17 नंबर, 20 मिनट ख़त्म। क्या बचा आपके पास 68 मार्क्स और 160 मिनट्स, ये रह गया। अब इसके लिए आगे हम देखते हैं कि हमने अब फर्दर हिस्से को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब आ जाएंगे आपके सब्जेक्टिव पोर्शन पे। सब्जेक्टिव पोर्शन को जब आप देखोगे तो ऐसे आपके पास वो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर होगा। इस पेपर में ऊपर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी होगी, किस चीज़ का पेपर है। फिर इधर भी वो आपको एग्जामिनर यही तलकीन करेगा कि आपने अपना पेज पे किसी भी जगह पर अपना रोल नंबर लिखना है। तो आपने अपना इधर यार एक मिनट, लो जी, अपने पॉइंटर नहीं चल रहे यार, ये क्या हो गया, आ गया। अच्छा, तो इधर भी आपने 1 2 3 4 5 6 अपना 6 डिजिट का अपना इधर रोल नंबर लिख लेना है, 6 का 5 का जो भी। तो इधर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी होती है, कौन सा सेशन है, क्या सारा कुछ। ठीक है, इधर होता है पार्ट ए और इस जगह पर आपके पास सारा पार्ट ए होता है, और इसी पेपर की बैक साइड के ऊपर आपके पास इधर होता है पार्ट बी, जिसे मैं इधर ब्रैकेट में लिख देता हूँ। पार्ट ए का मतलब इधर आपके पास शॉर्ट्स होंगे, और पार्ट बी का इधर आपके पास क्या होगा एक्सटेंसिव, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये नहीं लिखा होगा, ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इधर आपको एक थोड़ी सी तलकीन की होगी, क्या वो कहेगा, इधर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है। हमने कभी 1 क्या, उसने कहा 1 भाई कर लिया है पहले आपने एमसीक्यूज में। ठीक है, फिर वो कहेगा अटेम्प्ट 8 फ्रॉम 2 and 3 एनी 8 और 6 फ्रॉम क्वेश्चन 4। क्या कह रहा है कि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है इसके पार्ट ए में, उसके अंदर आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसमें से आपने कोई से 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो गिनो, क्या ये 22 बनते हैं, गिन लो यार ज़रा, मुझे याद नहीं। 8 8 16 16 और 6 22, हाँ यार ये 22 बनते हैं, यानी कि ये वही कंपल्सरी 22 हैं जो आपने करने हैं, ये वो है। बाकी हमने कभी बाकी कौन से हैं, होगा क्या कि आपके पास इधर होगा क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर होंगे आपके पास 1 से लेके 12 शॉर्ट क्वेश्चंस, लेकिन चूंकि हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं 8, तो 16 नंबर होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 2 से। फिर वो कहेगा क्वेश्चन नंबर
3। इसके आगे जिसे हम जुज बोलते हैं उर्दू में, पार्ट्स रोमन लैंग्वेज में लिखे होंगे, रोमन काउंटिंग में, इसके भी होंगे 12। कितने? 8 × 2 = 60। यानी कि आपके पास होंगे इसमें भी 12, इसमें भी 12, अटैम्प्ट करने हैं 8 तो आपके पास 16 ही है। और लास्ट में इधर आएगा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें होंगे 1 से 9, अटैम्प्ट करने होंगे 6। तो आप इन्हें जमा कर लें, तो जब आप इन्हें जमा करेंगे 16, 16 और 12 को, तो ये 44 मार्क्स बनेंगे जो कंपलसरी है। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन पेपर की बैक साइड पे आ जाए, तो आप पास पेपर में देख भी चुके होंगे, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इधर होंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर होंगे 2 पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है। तो पार्ट ए थ्योरी हो सकता है और पार्ट बी आपके पास थ्योरी हो सकता है, लेकिन एक थ्योरी होगी और एक न्यूमेरिकल होता है मोस्टली। लेकिन कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें दोनों थ्योरी होती है, लेकिन ये इसका पैटर्न कुछ यूँ ही होता है। एक हमारे पास इधर ये 3 हमने अटैम्प्ट करने होंगे इन सारे क्वेश्चन में से। हमने कहा भी सारे कौन कौन से, इधर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब ये एक्सटेंसिव पोर्शन के आपके पास क्वेश्चन 5 होंगे, जिनमें से आपने 3 क्वेश्चंस कोई से अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और हर किसी के होंगे 2-2 हिस्से, ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी। ठीक है। और हर एक शॉर्ट ये पूरा क्वेश्चन आपके पास कितने मार्क्स लेकर बैठा होता है? 8, जिनमें से 5 नंबर थ्योरी के होते हैं और 3 नंबर होते हैं आपके भाई न्यूमेरिकल के। तो 8 × कितने हो गए? 3, 24 नंबर आपके इधर से होंगे, तो ये 68 मार्क्स दोबारा से फिर वापस पूरे हो जाते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉपर एक क्वेश्चन पेपर होगा जो सब्जेक्टिव आपको एग्जामिनर देगा। अच्छा, अब इसको आपने अटैम्प्ट करना है। मैंने टाइम की मैनेजमेंट आपको स्टार्ट में बता रखी है। ठीक है। तो अब इसको अटैम्प्ट कैसे करना है वो ज़रा देखते हैं। आ जाएं जी। अब आप खोलेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी शीट को, ये वाली शीट को, आंसर बुक को। इसके अंदर यूँ आपके होंगे ये पेजेस, ये पेज 1 होगा। इधर मैं आपके भाई पेजेस बना रहा हूँ, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने ये पेजेस को, जो इनके अंदर आपके वो पेजेस हैं जिन पे आपने हाशिए सारा कुछ लगा रखा है ऑलरेडी, तो इसको आपने जब अटैम्प्ट करना है पेपर को, तो वो क्या टेक्निक आपने इधर यूज़ करनी है। ठीक है। जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं इधर लिखता हूँ, लेकिन आप इसे देख लो कि ये आपके पेजेस होंगे जो अटैम्प्ट करने की टेक्निक में आपने यूज़ करनी है। ठीक है। तो इधर हम लिख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको बताना होगा तो मैं इधर लिखता हूँ। ठीक है। ये आपके पेजेस होंगे, आगे तक चलते जा रहे हैं, इनमें हाशिए उशिए सारा कुछ लगा हुआ है, पेपर को एडजस्ट किया हुआ है आपने। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले घबराना नहीं है। अच्छा, तो आपने इधर लिखना है, ये पहला पेज तो ऊपर में आपके थोड़ा फॉर्म आ जाएगा। इधर आपने लिखना है शॉर्ट्स। ठीक है। हम जो डेकोरेशन करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ओवर भी हो जाते हैं, तो अक्सर मतलब काम ख़राब कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर जो डेकोरेशन है ना, इससे बचना है आपने, इससे गुरेज करना है। आसानी पैदा करें कि एग्जामिनर को कुछ ढूंढना ना पड़े, वो डायरेक्टली आपके पेज से इजीली उस चीज़ को निकाल सके। ठीक है। तो इस आसानी को पैदा करने के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, शॉर्ट्स। ठीक है। इस शॉर्ट के इधर आपने यूँ ऐसे दाने से बना देने हैं। ठीक है। दाने से बनाने के बाद अब आपने, क्योंकि आपको पता है ये शॉर्ट है, पोर्शन ए है, इनके पार्ट ए है, तो इसके अंदर आपके पास 3 मेन क्वेश्चन हैं जिनके आगे शॉर्ट क्वेश्चंस में पार्ट्स हैं। ठीक है। तो इधर आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल से आपने लिखना, कोई ख़ास इसमें फूल बूटियाँ शूटियाँ नहीं बनानी। ठीक है। अब आपने आ जाना अपने क्वेश्चन पेपर पे। आपने उसके अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चन 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपने उनको पढ़ना है और ये टाइम लिमिट रखनी है 1 घंटा, आपके पास कितना मिनट मैंने बताया था, 130 मिनट, 130 मिनट के अंदर आपने सारा काम करना है। ये पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है 68 मार्क्स का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने देखा जी, पहला क्वेश्चन आपको आता है, दूसरा भी आता है, तीसरा भी आता है, चौथा नहीं आता, पाँचवा नहीं आता, छठा आता है, 7वां और 8वां आता है। ठीक है। आपने सबसे पहले वो बेस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं। कोशिश करेंगे पहला शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको हर हाल में आता हो। अगर अच्छी तरह नहीं आता तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छी तरह से आता हो।
ठीक है, क्योंकि आपने इधर पैटर्न में चलना है, पैटर्न में चलोगे एग्जामिनर को बड़ा अच्छा लगेगा और एग्जामिनर खुल के नंबर देगा। तो पैटर्न में चलने के लिए आपने इधर क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया। अब आपने इसका लिखना है जी सबसे पहला हिस्सा, तो ब्लू मार्कर से आपने इधर लिखना है जी 1। लेट्स सपोज आपको 1 आता है, आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 को यूं करके अटैम्प्ट कर दिया। कोशिश करेंगे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन हाफ पेज का हो, ज़्यादा एक्सीड ना करे, ठीक है, और बिल्कुल छोटा भी ना हो कि एग्जामिनर को अच्छा ही ना लगे। तो लाइनों को भी अरेंज अपने लिए हाथ से करना है कि आपका हाफ शॉर्ट पेज पे आ जाए आपकी थ्योरी शॉर्ट क्वेश्चन की, और अगर उसमें मैथमेटिक्स है या कुछ डायग्राम है वो आपकी जस्ट हो जाए हाफ पेज के अंदर, ठीक है। ज़्यादा एक्सीड ना करें क्योंकि पेज लिमिटेड होते हैं तो एक्स्ट्रा मिलती नहीं है इधर शीट हमें। ये वाली आपने इधर लिख दिया। अब आपने इसके नीचे एक लाइन छोड़ देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है पैटर्न में चले, ये नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इसके बाद आपका दिल कर रहा है यार पहले क्वेश्चन 5 कर लेता हूँ फिर क्वेश्चन 3 पे आता हूँ, दिल नहीं कर रहा 3 को करने का। नहीं, ये गड़बड़ करोगे एग्जामिनर को बड़ा मतलब कि वो देखे यार ये 5 कर रहा है अब 3 कर रहा है, क्या हो गया इससे, आप उसके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो। आप उसको पैटर्न में लेके चलो ताकि उसको भी अच्छा फील हो, अंदर से अच्छा लग रहा है भाई को, है। तो ये एक लाइन आपने इधर छोड़ देनी है, एक लाइन अपने क्वेश्चन पूरे को अटैम्प्ट करने के बाद शॉर्ट क्वेश्चन को एक लाइन छोड़ देनी है, ठीक है। उसके बाद इधर आपको आता है जी क्वेश्चन नंबर 3, तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन को नहीं लिखना, क्वेश्चन को नहीं लिखना, जस्ट उसकी नंबरिंग देके आंसर करने हैं। अगर क्वेश्चन को लिखोगे तो नुकसान आपका है, कैसे, टाइम ज़ाया होगा। तो क्वेश्चन को नहीं लिखना और नंबरिंग पे फोकस करना है कि अगर आप 3 लिख रहे हो तो इधर 3 का ही आंसर हो। आपने क्वेश्चन नंबर यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है 3 को अटैम्प्ट किया, एक लाइन आपने इधर फिर छोड़ देनी है, छोड़ दी। उसके बाद अब आप आ जाओ इस जगह पर क्वेश्चन नंबर लेट्स सपोज आपको इसके बाद आता है 4, आपने क्वेश्चन नंबर 4 को अटैम्प्ट किया, यूँ एक लाइन इधर छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद आप आ गए इस जगह पर क्वेश्चन नंबर 5 को अटैम्प्ट किया, एक लाइन फिर छोड़ दी। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आता, 7 को अटैम्प्ट किया, एक लाइन फिर छोड़ दी। 2 और 4 और 1 5 कितने करने हैं अटैम्प्ट, आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, आपने 5 हो गए, 8 करने हैं। हमने स्किप कौन सा किया, इधर एक क्वेश्चन नंबर 2 स्किप किया, उसके बाद 4 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को स्किप किया, ठीक है। तो फिलहाल आपने ये 2 क्वेश्चन स्किप किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ जी 8 पर, 8 लिखा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 लिखा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 को भी आपने उड़ा दिया, ये स्किप हो गया, ठीक है। अब आप गिनो तो ये हो गया आपके पास 7 शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपको 11 आता है, आपने 11 को इधर अटैम्प्ट किया, ये लाइन आपने छोड़ दी। अब आपके हो गए ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, आपने पूरे कर। अब आपने क्या करना है, ये हिस्सा ऐसा छोड़ देना, इसके बाद ये नहीं काटा मार देना है या इधर ही आपने लिख देना है क्वेश्चन नंबर, यानी कि जो मेन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये नहीं करना, इधर नहीं लिखना, आपने इसको हिस्से को ऐसे छोड़ देना है, इस पेज को खाली ही छोड़ देना है, इस पेज को भी खाली ही छोड़ देना है, ठीक है। क्यों छोड़ना है वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। इस हिस्से को भी आपने छोड़ देना है। अब आ जाओगे इससे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। इससे नेक्स्ट पेज पे आने के लिए, इससे नेक्स्ट पेज पे तो ये नहीं होगा ना फॉर्म वाला, तो इससे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं आपने, क्योंकि सब्जेक्टिव के ऊपर आप निशान लगा सकते हो ना, तो आप मतलब जो सा आपने करना है उसको टिक कर सकते हो, तो आपने उसके ऊपर मतलब लगाए हुआ है कि आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। और जो नहीं किए उन पर निशान नहीं है, तो आपको पता होगा। आपने ये लाइंस वगैरह छोड़ी हैं। अब आपने क्या करना है, वो एक पेज छोड़ दिया था, अब आपने करना है इधर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और इसके बाद इसका आपने उसी पैटर्न को जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अटैम्प्ट किया है, जो यूज़ किया है, उसी पैटर्न के मुताबिक सीक्वेंस में शॉर्ट क्वेश्चंस को करना है। सीक्वेंस का ये मतलब नहीं है सारे करने हैं 1 से लेकर 12 तक या 1 से 8 तक, नहीं, पैटर्न के मुताबिक फॉलो करते हुए। अगर आपको 2 आता है इधर तो आप पहले लिखेंगे 2, फिर इधर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगर 3 आता है आपको 4 आता है 4 लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे इधर, फिर इस तरह अटैम्प्ट करते हुए आपके 2 4 6 और 8 यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे अटैम्प्ट। आपने उसके बाद अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं लिखना, ये पेज को ऐसा खाली छोड़ देना है। आपने इधर आ जाना है क्वेश्चन नंबर
4। ये वो टेक्निक है जहाँ से काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स के 85 मार्क्स आए हैं, तो इसी टेक्निक को आप लाजमी फॉलो करना, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसे अटैम्प्ट करते हो। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के 2, 4, 6, 8 और 2, 4, 6, 8, और ये आपने छोड़ दिया पेज खाली, बिल्कुल खाली, और क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यानी कि ये अब आपके पास नेक्स्ट पेज आ गया, यानी कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपके पास पेज नंबर 13 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाना है, और सेम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया उनके ऊपर आपने निशान लगाना है, लेकिन कोशिश करें कि पैटर्न को ही फॉलो करें। अगर 2 है तो उसके बाद 5, उसके बाद आपने 6 के बाद 4 नहीं करना, पैटर्न को ही फॉलो करें, पैटर्न में लिखें। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का स्टार्टिंग जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो कोशिश करें कि ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन हो पैटर्न में मुताबिक, 1 हो, 2 हो या 3 हो, जो आपको बहुत कमाल और अच्छी तरह से आता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किए इसके, लेट्स सपोज आपको 4 आता है, 5 आता है। ठीक है, उसके बाद एक एक लाइन है आपने इधर भी छोड़नी है, इधर भी छोड़नी है, इधर, उसके बाद 4, 5, 2, 2, 4 और 2, 6, आपने ये वाला पेज छोड़ देना है। ठीक है, यानी कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन इधर, 2 इधर, 2 इधर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में से 9 है, आपने करने कितने हैं, आपने अटैम्प्ट करने हैं 6, तो ये आपके 6 हो गए। उसके बाद ये 14 पेज नंबर आ गया, 14 और ये 15, उसके बाद आपने 16 पर, यानी कि 14 के बाद पेज नंबर 15 जो आपने खाली छोड़ देने, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है और 4 है, इनमें आपने अपने पूरे 8 और 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद एक एक पेज खाली छोड़ देना है। उसके बाद डायरेक्ट आना आपके पास आपका पार्ट बी, यानी कि इधर अब आपने हाईलाइट करना है, क्या उधर शॉर्ट्स किया था, इधर आपने लिखना है एक्सटेंसिव। ठीक है, एक्सटेंसिव का मतलब होगा कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, अब आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो मैं ये भी बताऊंगा ये क्यों किया, और वो भी बताऊंगा कि बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं। आपने एक्सटेंसिव में आपको लेट्स सपोज आपको पता है कि इधर क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 8 है और क्वेश्चन 9 है। इनके यहाँ जी 2 पार्ट, ए बी ए बी ए बी ए बी, यानी कि ए बोले तो थ्योरी और बी बोले तो न्यूमेरिकल। यही है, ये एफएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के लिए टेक्निक है। अच्छा, थ्योरी, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन 5 करना है, 6 करना है या 7 करना है। लेट्स सपोज आप कहते हो कि सर मैंने 6 मुझे पसंद है, 7 पसंद है और 8 पसंद है। ठीक है, तो आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। या आपको 9 पसंद है, तो ये ना हो कि पहले आप 9 लिख रहे हो, फिर आप 6 लिख रहे हो, फिर 7 लिख रहे हो, नहीं, इस गड़बड़ में या इस रोले में नहीं डलना। आपने इधर भी पैटर्न को फॉलो करना है, एग्जामिनर के लिए आसानियाँ ही पैदा करनी है। अब आसानी पैदा करने के लिए आपने 6 करना है, फिर 7 करना है, फिर 9 करना है, या जो आपने सिलेक्ट किया उसी पैटर्न को के मुताबिक। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं इधर, यानी ये तो वो पिछले पेज पे रह गया ना। अच्छा, एक्सटेंसिव में आपने लेट्स सपोज लिखा कि भाई क्वेश्चन नंबर 6, तो आपने इधर लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 और इधर हाईलाइट कर देना है ए के बाद आपका जो भी ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा इसको आपने अटैम्प्ट करना है। ठीक है, अब इस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम मोस्टली ये लेते हैं कि यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला पेज, ये वाला पेज, 2.5 पेज, 3 पेज, 3.5 पेज, 4 पेज, मैक्स 4 पेज हों आपके लॉन्ग क्वेश्चन में, मैक्स, इससे ज़्यादा आपने एक्सीड नहीं करना, ना ही करना है, और कम से कम 2.5 पेज हों। 2.5 पेज इतने बहुत होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये आपके आ गया, लेट्स सपोज आपका ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन 2.5 पेज पे आ गया या 3.5 पेज पे आ गया। उसके बाद आपने ये नहीं हो कि इधर इसके नीचे भी एक लाइन छोड़ देनी है, यानी कि हर पेपर के अंदर हर क्वेश्चन के नीचे एक लाइन छोड़नी है, छोड़ दी। उसके बाद अब आपने लिखना है बी मतलब क्या, क्वेश्चन 6 का ही बी पार्ट, या आप इसके साथ क्वेश्चन 6B लिख सकते हो, इस तरह क्वेश्चन 6B। इधर आप ये ना लिखना हो तो आप इधर ये लिख सकते हो क्वेश्चन 6A। ठीक है, ये भी लिख सकते हो या वो वाली टेक्निक, दोनों ही यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ये भी लिख दो, ये लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है, एग्जामिनर को पता होता है कि यार ये क्वेश्चन 6 का पार्ट भी है, वो ये ना समझे कि 7 का पार्ट भी है जिसका। अब आपको पता है कि क्वेश्चन 6 का पार्ट भी न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल आपको पता है एक पेज पे आ जाएगा, आपने एक लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने टेक्निक लगानी है ये वाली। अब आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर लेट्स सपोज 7 है, इसका आपने लिखना है पार्ट बी। ठीक है, तो इसका पार्ट बी, सॉरी पार्ट
पार्ट ए लिखना है और आपने इसके लिए हस्बे मामूल आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, आपको पता ही होगा कि ये क्वेश्चन क्या है और इसके लिए कितने पेजेस चाहिए। तो लेट्स सपोज आपने कहा कि सर इसके लिए मुझे चाहिए 4 पेजेस एटलीस्ट, तो 4 पेजेस आपने छोड़ देने हैं। अब आपने आ जाना है नेक्स्ट पेज पे, या 16, 17, 18 और ये 19, ठीक है। अगले आप शीटों पे आ रहे हो, अगली शीट्स पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर इधर, तो आपने इधर लिखना है क्वेश्चन 7 पार्ट बी। 7 पार्ट बी में आपने एक पेज पे न्यूमेरिकल कर दिया। अब आ जाओ आपका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 20 के ऊपर आपने लिखना है क्वेश्चन, पेज 20 क्वेश्चन के ऊपर आपने लिखना है लेट्स सपोज 9 है, तो 9 का पहले आपने अटैम्प्ट करना है पार्ट बी। पार्ट बी पूरा अटैम्प्ट कर लिया इस जगह पर। अब आप आ जाओगे इधर क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए। तो पैटर्न को फॉलो करना है और जिस क्वेश्चन का पार्ट ए किया है उसी का ही पार्ट बी करना है। अब ये गड़बड़ अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन 5 का ए कर लिया, क्वेश्चन 6 का पार्ट बी कर लिया। अब एग्जामिनर यहाँ तो इसमें से नंबर देगा या इसमें से, लेकिन जो ज़्यादा बनेगा वो ये देगा। वो जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन 5 का पार्ट ए है तो पार्ट थ्योरी है, थ्योरी के 5 है तो वो इसमें से देगा, लेकिन 3 तो ज़ाया हो गए। तो आपने जिस क्वेश्चन का पार्ट ए करना है उसी का ही पार्ट बी अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन 9 पार्ट ए, ठीक है, ये आपने छोड़ देना है। अब क्या करना है, आपने पीछे आ जाना है वापस उसी पेज पे जो आपने क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट ए के लिए छोड़े थे। ये अब आपने 7 की थ्योरी लिखनी है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी आप पहले कर चुके हो सारा। अब आपके पास जो टाइम बच रहा है, यानी कि आपके 1 घंटा, वो 130 मिनट में से जो आपके पास 5 से 10 मिनट बच रहे हैं, उसके अंदर आपकी शीट्स भी जाहिर सी बात है 21, 22 और ये 23 इतनी शीट होती हैं। तो ये शीट्स आपकी हो रही होंगी फिल, ठीक है। तो ये शीट्स आपके पास हो जाएंगी फिल, यानी कि सॉरी स्टार्ट में मैंने ज़्यादा बता दी थी। अच्छा, तो ये आपके पास शीट्स फिल हो रही हैं। तो इस जगह पर आपकी क्या आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 9 की थ्योरी, तो ये आ जाएगी। अब आपको कोई सर लास्ट पेज पे तो हमने रफ अमल किया था, तो वो रफ अमल आपने किससे किया था भाई, कच्ची पेंसिल से किया था। अगर तो आपका पेपर लास्ट शीट से पहले अटैम्प्ट हो रहा है तो वेल एंड गुड। तो आखिरी पेज के ऊपर आप लिख दोगे इधर रफ वर्क, ठीक है, हाईलाइट कर दोगे इसे और इसको इरेज करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कहते हैं सर यहाँ से मेरा पेज आगे एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि आगे भी मैंने करना है क्वेश्चन को अटैम्प्ट, तो इसके लिए अब आपके पास क्या हो जाएगा, आपने क्या करना है, इस हिस्से को अटैम्प्ट करने के लिए इस जगह पर आपने पहले इसे सारे को इरेजर से इरेज कर देना है। लेड पेंसिल से यूज़ किया और इरेज करने के बाद आपने अपना क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए मुकम्मल तौर पे इधर अटैम्प्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब आपका मतलब है कि आपने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है। और आपके पास बच गए हैं 30 मिनट्स। कितने मिनट बच गए आपके पास, 30 मिनट बच गए हैं, ठीक है। अब 30 मिनट में क्या करना है, 30 मिनट में अब आप आओगे उन्हीं पेजेस पे जो आपने छोड़े थे शॉर्ट क्वेश्चंस में, यानी कि आपको याद है तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये और ये पेज हमने आधा और ये छोड़ा था। इसके अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो 2 एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जो आपको अच्छी तरह से आते हैं, या बहुत अच्छी तरह से नहीं आते, बस नॉर्मल आते हैं, या जिनका आपको टू द पॉइंट आंसर पता है। तो आपने इधर वो अटैम्प्ट किया, इधर वो अटैम्प्ट किया, बाकी आप पेज आपने छोड़ देना, कोई मसला नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपने ऐसे पेज छोड़ा था एक पूरा, तो उस पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 का सीक्वेंस में रखते हुए वो ही पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी एक पेज छोड़ा था तो 2 उसके। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं कि हमने सर ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड किया यहाँ पर, लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 2 का आपने ये 8वां शॉर्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, लेट्स सपोज x, ठीक है, ये आपने इधर अटैम्प्ट किया, इधर वो लिख देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 और पेज नहीं छोड़ते। अब वो जब पेज नहीं छोड़ते तो आप कहते हैं मैंने कभी एक्स्ट्रा कहाँ करो, वो कहते हैं सर आखिरी पेजेस में। तो यार वो एग्जामिनर के लिए मुश्किल आता है, वो देखेगा यार ये इधर है आखिरी, बाकी इसके टुकड़े उधर पड़े हैं, तो वो क्या कर देता है, वो उनको अक्सर गलत कर देता है, या उसको पता ही नहीं लगता कि ये कौन से क्वेश्चन का पेपर है। वो देखता है यार ये मे बी पार्ट 1 लिखा हुआ, पता नहीं वो पार्ट 1 2 का है, 3 का है या 4 का है, तो वो गलत कर देता है, क्योंकि आंसर और क्वेश्चन वो मैच नहीं कर रहा होता। अब उसे तो नहीं पता ना आपने क्या गन मारा हुआ है, आपने क्या गड़बड़ कर रखी है। इस गड़बड़ को बचने के लिए, गड़बड़ से बचने के लिए ये जुगाड़, हमने एक पेज छोड़ा था ये, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का एक पेज छोड़ा था वो, और क्वेश्चन नंबर 4 का एक पेज छोड़ा था वो इधर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अटैम्प्ट कर लिया, सारा आपका पेपर अटैम्प्ट हो गया एक्स्ट्रा में, और उसमें टाइम बच गया आपके पास 10 मिनट। अब इस 10 मिनट के अंदर क्या करना है, आपने जितनी भी इस पूरे पेपर के अंदर सब्जेक्टिव पेपर में डायग्राम्स बनाई हैं,
डायग्राम्स बनाई हैं वो लेड पेंसिल से बनाई हुई हैं, उन्हें लेड पेंसिल से नहीं छोड़ना, मतलब बनानी लेड से ही है, क्योंकि गलती हो जाती है डायग्राम में, बनानी लेड से ही है लेकिन बाद में उसे पक्का कर देना, या तो ब्लू मार्कर से या ब्लैक पॉइंटर से आपने उन्हें पक्का कर देना ताकि वो ख़त्म ना हो सारी। उसके बाद अक्सर क्या होता है कि अक्सर हमारा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, तो हम क्या करते हैं इस सारे पेज को रिमूवर से रिमूव करके गंद मार देते हैं, पेज का सत्यानाश। आपने उसको अगर कोई न्यूमेरिकल गलत होगा तो उसके अंदर ये अलग से टिप्स हैं, ऐसे कर देना, नेक्स्ट पेज अपना न्यूमेरिकल कर देना और अपने मुताबिक शीट्स को मैनेज कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, एक और टिप, वो टिप ये है, डेकोरेशन वाला भी मैं आपको बताता हूँ। वो टिप ये है कि आपके पास अक्सर आप लिख रहे होते हो कोई भी ऐसे लाइन, उसके अंदर गलती से एक वर्ड हो जाता है तो वो आपसे गलत होता है, आप क्या करते हो, एग्जामिनर को नज़र नहीं आ रहा कि वो वर्ड गलत है, ठीक है, क्योंकि वो जब पढ़ रहा होता है तो वो सरसरी नज़र से पढ़ता है, मोटा मोटा जो टू दी पॉइंट चीज़ होती है। अब आपने क्या किया, जैसे डी लिखना था आपने ऑफ लिख दिया, आप क्या करते हो, आप रिमूवर से रिमूव करते हो, लिखते हो, तो वो चीज़ हो जाती है हाईलाइट। अब एग्जामिनर से पढ़ेगा तो गलत भी कर सकता है, ठीक है, गंद सा फील हो रहा है ना। इसका दूसरा हाल क्या होता है कि आप उसको एज सच वैसे ही रहने दो, ना उसे काटो ना रिमूव करो, उससे आगे अपना वर्ड लिख के उसके कंटिन्यू रखो, यानी कि जिसे कहते हैं ना एक फ्लो के अंदर चीज़ को जारी रखना, वो फ्लो को बरकरार रखो एग्जामिनर के लिए। क्लियर, फ्लो आपका प्रॉपर चलता जा रहा है, एग्जामिनर चेक करता जा रहा है। अच्छा, उसके बाद ये वाली सारा आपने कर लिया, अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आ जाओ, मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट में मैंने आपसे लाइन स्किप करवाई थी, ठीक है, तो अब आपने बबल्स भी देख लेना, अगर स्टार्ट में बबल फिल नहीं किए तो एंड में वो भी करना है, याद रखना है, भूलना नहीं है। अच्छा, तो स्टार्ट के अंदर आपके पास जो क्या कहते हैं लाइंस मैंने आपको हर क्वेश्चन के एंड में स्किप करवाई थी, तो अब आपने निकालना अपना छोटा स्केल निकाल कर आपने ब्लैक पॉइंटर या ब्लैक मार्कर या ब्लू मार्कर लेना है, जो लाइन आपने छोड़ी थी उसके नीचे आपने ऐसे लाइन लगा देनी है, ऐसे करके। जो भी क्वेश्चन आपने शॉर्ट लिखा था, लॉन्ग था, न्यूमेरिकल था, लॉन्ग यहाँ पर लेट्स सपोज एंड हो रहा है, न्यूमेरिकल एंड हो रहा है, या लॉन्ग क्वेश्चंस आपका इस हिस्से में अटैम्प्ट हो रहा था, आपने जो इसके नीचे वाली लाइन वो जो आपने छोड़ी थी उस लाइन के ऊपर आपने इस तरह, अब आपने ये वाला नहीं काम करना कि इधर आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हुआ, इधर लाइन छोड़ी, इधर आपने लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी यानी कि न्यूमेरिकल इधर हाइडिंग दे दी और इधर हल किया, नहीं। अब सुकून से हल करो ना, शीट्स बहुत हैं, सुकून से चिल मोल हो के, तो ये लाइन लगा देनी है। इस लाइन से क्या आपका एक जो एग्जामिनर की तरफ आपका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा है कि भाई मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, उसे पता होगा इसका क्वेश्चन है वो 2 नंबर देकर आपको निकल जाएगा अगर शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप नहीं लगाओगे वो लगेगा, मतलब प्रैक्टिस तो अच्छी है ये, तो आप लगाओगे तो उसे, अगर नहीं लगाओगे ना तो वो आगे भी देखेगा यार आगे भी है, नहीं है तो वापस आएगा फिर पेज पे, तो टाइम नहीं होता इतना एग्जामिनर के पास, वो देखता है, वो कहता है यार सुकून से लिखा हुआ है, नंबर दे दो। अच्छा, फिर दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम ये वाला लिख लिया, अब आपने क्या करना है, अब आपने निकाल लेना है ब्लू मार्कर। आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जब स्टार्ट में आपने लिखना है तो ये जिसे हम 66 और 99 बोलते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास, तो ये आपने इस तरह बनाने हैं और इधर अपने ब्लैक पॉइंटर से अपनी एक प्रॉपर डेफिनेशन को लिखना है अगर आपके पास कोई लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपने ब्लू मार्कर ये जो 66 और 99 ये ब्लू मार्कर से बनाने हैं, ब्लैक पॉइंटर से अपनी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। फिर आपने देखा यार आपके क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो उस क्वेश्चन का एक दिल के तौर पे काम करते हैं, मतलब मेन पॉइंट है, तो आपने क्या करना है, एक ब्लू मार्कर से उनके नीचे स्केल रख के लाइन लगा देनी है ऐसे, ठीक है। अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें इस तरह, यानी कि आप एग्जामिनर को आसानी दे रहे हो कि यार ये क्वेश्चन है, ये इसके आंसर में इसका मेन कीवर्ड है, वो मेन कीवर्ड पे आपने हाईलाइट मार दिया, एग्जामिनर देखा भाई वाह क्या बात है, उसने टिक करके निकल जाना है फिर, ठीक है, ये वाली चीज़। फिर आपने लिखा था स्टार्ट में क्वेश्चन इस तरह करके क्वेश्चन नंबर 2, या शॉर्ट्स लिखे थे आपने ब्लू से, तो आपने उसके नीचे 2 लाइनें ब्लैक से लगा देनी है और एक्सटेंसिव के नीचे भी 2 लाइनें ब्लैक से लगा देनी है, ठीक है। ये वाली एक छोटी सी टेक्निक है, इसे आपने इस्तेमाल करना है अपने पेपर के अंदर अटैम्प्ट करते वक्त। और इसके अलावा अगर कोई आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है कि सर ये चीज़ आपने नहीं बताई या आप भूल गए, तो वो इस सारे पैटर्न को अटैम्प्ट करने के बाद आपका पूरा पेपर आपने दोबारा रीड आउट करना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, अगर गलती है तो उसको कैसे सही किया जाए कि एग्जामिनर को गंद टाइप चीज़ फील ना हो।
ये सारा अटैम्प्ट हो गया, एक्स्ट्रा भी अटैम्प्ट हो गया, A to Z अटैम्प्ट हो गया, आपके पास बचे हैं पूरे 10 मिनट। मतलब ये सारी डेकोरेशन करने के बाद आपके पास आई थिंक कोई टाइम नहीं बचेगा। तो ये सारा कर लेना है और जाते जाते न्यूमेरिकल पे एक नज़र षानी देख लेनी है कि आपके आंसर से ठीक है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को जब वो हल कर रहे होते हैं तो न्यूमेरिकल को हल करते वक्त वो बड़ी जल्दी में होते हैं, पेपर का टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर होता है, तो वो क्या करते हैं न्यूमेरिकल के डाटा के अंदर यूनिट नहीं लिख रहे होते या आंसर के साथ यूनिट नहीं लिख रहे होते। तो ये चीज़ भी आपने एट द एंड देख लेनी है। तो ये था आपका पूरा पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका। तो इसको आपने अच्छी तरह से वीडियो को देख के समझ लेना है और इसके मुताबिक आके आपने चलना है और अपने साथ एक वॉच ज़रूर लेके जानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।